तो साथियों नमस्कार। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि जो भी टीजीटी वाले छात्र हैं वो पूर्व मेघ का जो श्लोक है उसका अनुकरण वाचन कर लें। कम से कम हम लगभग 14-15 श्लोक तक हम आज बोल दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। 2 श्लोक तक हम अभी जो पिछला वीडियो डाले हैं उसमें कुछ मेवाड़ मुकुट का डाल दिए थे, श्यामनारायण पांडे वाला, और कुछ श्लोक हम डाल दिए थे अभी ज्ञान शाकुंतलम का। तो 2 श्लोक उसमें हम बोल चुके हैं, तीसरे श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि इतना हमारे पास भी समय नहीं है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्वाष्पः चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषः प्रणयिनिजने किं पुनर्दूरसंस्थे। अब चौथा श्लोक है। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रे कुटुजकुसुमये कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीते प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। मेरे प्रिय साथियों, बगैर किताब का सहारा लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर कहीं थोड़ा बहुत गलतियाँ पाई जाए तो उसके लिए आप क्षमा प्रदान कीजिएगा। अगला श्लोक है 5वां। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्था कः पट्टुकर्णै प्राणभिः प्रापणीया एतो शक्यात् परिगणयन् गुहाकस्तं ययाचि कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। मेरे प्रिय साथियों, फिर अगला श्लोक है 6वां श्लोक। उसमें कहता है कि ना, उसमें बताता है कि मेघ का इसमें गुणगान कर रहा है। जातं वंशे भुवन विदितो पुष्करावर्तकानां जानामि तं प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्छामोघा वरमधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। मेरे प्यारे साथियों, 6 श्लोक हो गया। 7वां श्लोक है। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्प्रयोदप्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसति अलका नाम यच्छेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या। मेरे प्यारे साथियों, ये 7वां श्लोक है। अब हम पुनः आपको 8वां श्लोक सुनाने जा रहे हैं। त्वमारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्यो प्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति है। तो इस तरह से 8 श्लोक संपन्न हो गए मेरे साथियों। 9वां श्लोक है। ताम चावश्यम दिवस गणना
तत्परम् एकपत्नीम् अव्यापन्यां विहतगति रक्षसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशो प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। 9 श्लोक हो मेरे साथियों जितना भी श्लोक मैं सुना रहा हूँ सब बगैर किताब का सहारा लिए। 10वां श्लोक है। मंदं मंदं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा स्वां वामश्चायं नदति मधुरो चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयात् नून आबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनशुभगं खे भवन्तं बलाका। इस तरह से 10 श्लोक हो गए मेरे साथियों। अभी 11वां श्लोक है। कर्तु यच्छ प्रभवति महीं उच्छलेन्द्रां बन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणशुभगं गर्जितं मानसोत्का आकैलासाद् विषकिसलय छेदपाथेयवन्तः सम्पश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। तो 11 श्लोक हो गए मेरे साथियों। अब 12वां श्लोक है। आप्रेक्षस्व प्रियसखममं तुङ्गमालिङ्गशैलं वन्द्यै पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवतु यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिः चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्। मेरे साथियों 12 श्लोक हो चुका है। 13वां श्लोक है। मार्गतावच्छृणु कथयस्त्वत्प्रयाणानुरूपं मार्गतावच्छृणु कथयस्त्वत्प्रयाणानुरूपं सन्देशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोतपेयं खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्यगन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। मेरे प्रिय साथियों 13 श्लोक संपन्न हो गया। 14वां है। अद्रे शृंगं हरति पवनः किस्विदित् उन्मुखीभिः दृष्टोत्साहः चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूलात् उत्पदो गमुखं खं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। मेरे साथियों इस तरह 14 श्लोक संपन्न हो गया। 15वां श्लोक है। प्रिय साथियों बगैर किताब का सहारा लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ। 15वां श्लोक ये है। रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य में तत्पुरस्तात् बल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुष खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापश्यतीति बर्हेडेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। मेरे प्रिय साथियों 15 श्लोक समाप्त हो गया। 16वां श्लोक है। त्वय्यायत्तं
कृषि फलमिति भ्रूविलासान भेगै प्रीति स्निग्धै जनपद बधू लोचनै पीयमानः सद्यः शिरो कसणसुरभिक्षेत्रमारुह्यमालं किञ्चित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। मेरे भी साथ में 16 श्लोक संपन्न हो गया। 17वां श्लोक है त्वमाशार प्रशमित बनोप्लवां साधु मूर्धना वक्षध्वसंपरिगतं शाना मान आम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृत अपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्योस्थ ओच्चैः। मेरे साथियों 17 श्लोक संपन्न हो गए। 18वां श्लोक है छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतभिः काननाम्रै त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीश्रवणे नून्यं यास्य अमरमिथुन प्रेक्षणीयं ददर्श मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः। मेरे साथियों इस तरह से 18 श्लोक संपन्न हो गया। 19वां श्लोक है स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे मुहूर्त तूयो सर्ग द्रुतगतिरस्तत्परं वर्त्मतीडः रेवां द्रक्ष्यसि उपलिविषमे विन्ध्यपादे विषीडा भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य। मेरे प्रिय साथियों 21 श्लोक हम पढ़ेंगे और 20वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में कंटेंट बनाएंगे। 21 श्लोक तक आज हम बताएंगे। तो 20वां श्लोक है तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्जं प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलः सच्छति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। मेरे साथ में 20 श्लोक संपन्न हो गया। 21वां श्लोक और जो कि लास्ट श्लोक है इसके बाद हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन दूसरे कंटेंट में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए लास्ट है 21वां श्लोक। नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैर्र्धरूढै आविर्भूत प्रथममुकुला कन्दलीश्चानुकच्छं जग्ध्वारण्ये अधिकशूरभिं गन्धमाघ्राश्चौर्व्याः सारंगास्ते जललवमुचः सूच एष्यन्ति मार्गम। मेरे प्रिय साथियों इस तरह से हम एक एक करके कई 2-3 खंड में पूरा हम मेघदूत जो पूर्व मेघ पाठ है इसको हम आपका अनुकरण वाचन करा देंगे। फिर इसका हम जो इम्पॉर्टेंट व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसका हम ऐसे 2-3 वीडियो में उसका हम व्याकरणात्मक टिप्पणी करा देंगे। मेरे प्रिय साथियों अर्थ तो आप लोगों को लगभग क्लियर ही हो गया होगा। तो बीच बीच में ऐसे हम अपना 2-3 वीडियो में अर्थ भी अपना ऐसे ना देंगे। इस तरह से ये 60 वीडियो समझिए पूर्व मेघ का हो जाएगा 3 खंड में। तो साथियों लगे रहिए। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ संघर्ष करते रहेंगे। टीजीटी विद्यार्थियों के लिए हम इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। तो आपका जब साथ दोगे आप लोगों के लिए सदैव समर्पित। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आप लोगों से।